ठीक है, अब आप 2 गहरी सांस लीजिए, जिससे आपका तनाव और मन शांत होगा। अब बात करते हैं भय ब्रह्म रहस्य की, क्योंकि अध्यात्म की सबसे बड़ी दीवार डर है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इनाम दे दिया। धन्यवाद। तुमने कभी सोचा है कि इंसान के सारे दुख की जड़ में सिर्फ एक ही भाव है, और वो है डर। पैसा चला जाएगा, इस डर से तुम रात भर जागते हो। इज्जत चली जाएगी, इस डर से तुम झूठ बोलते हो। अकेले रह जाएंगे, इस डर से तुम गलत रिश्ता ढोते हो। मर जाएंगे, इस डर से तुम जी ही नहीं पाते। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक डर की अलग अलग ड्रेस बदलती रहती है, पर भीतर एक्टर वही है। स्कूल में नंबर का डर, जवानी में रिजेक्शन का डर, शादी में एडजस्टमेंट का डर, नौकरी में बॉस का डर, बुढ़ापे में बीमारी का डर और आखिर में मौत का डर। हम सोचते हैं कि हालात बदलेंगे तो डर चला जाएगा, पर हालात बदलते हैं, डर नया मेकअप करके लौट आता है। ऋषियों ने कहा कि डर से लड़ो मत, डर को देखो, क्योंकि डर भी ब्रह्म की ही एक शक्ल है। जिस दिन तुम डर को आंख में आंख डालकर देख लोगे, उस दिन पता चलेगा कि डर खाली है। डर के पीछे वही बैठा है जिससे तुम डर रहे थे, यानी तुम खुद। विज्ञान कहता है कि डर तुम्हारे ब्रेन के एमिगडाला में पैदा होता है, 2 बादाम के आकार की ग्रंथि, जो खतरा सूंघते ही पूरे शरीर में एड्रेनलिन की बाढ़ ला देती है। दिल तेज, सांस छोटी, हाथ ठंडे, दिमाग बंद। ये सिस्टम जंगल के लिए बना था, जब सामने शेर आता था। पर अब शेर नहीं आता, ईमेल आता है, बॉस का मैसेज आता है, रिश्तेदार का ताना आता है, और शरीर वही रिएक्शन देता है। यानी तुम BMW में बैठे हो, पर ब्रेन अब भी गुफा में है। समस्या शेर नहीं, समस्या ये है कि ब्रेन को अपडेट नहीं किया। अध्यात्म वही अपडेट है। अध्यात्म कहता है कि डर बुरा नहीं, डर का बेहोश होना बुरा है। डर आए, नमस्ते करो, उसे देखो और पूछो कि भाई तू किससे बचा रहा है। 90% डर जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो भूतकाल की फाइल लेकर आया है। अब समझो कि डर बनता कैसे है। पहली स्टेज है अज्ञान। तुम्हें नहीं पता कि कमरे में रस्सी है या सांप, तो दिमाग सांप मान लेता है, क्योंकि सुरक्षा पहले। दूसरी स्टेज है कल्पना। एक बार सांप मान लिया तो अब वो हिलता भी लगेगा, फुफकारता भी लगेगा। तीसरी स्टेज है पहचान। अरे ये तो वही सांप है जिसने पिछले साल पड़ोसी को काटा था। चौथी स्टेज है प्रतिक्रिया। भागो, चिल्लाओ, लकवा मार जाए। चारों स्टेज 1 सेकंड में घट जाती हैं। इसलिए डर तर्क से नहीं कटता, क्योंकि डर तर्क के पहले पैदा हो गया। डर कटता है होश से, देखने से। जिस दिन तुम रस्सी को रस्सी देख लोगे, सांप मरा। और मजे की बात, रस्सी भी नहीं मरेगी, सिर्फ तुम्हारा सांप मरेगा। तंत्र में एक साधना है, भय भैरव साधना। लोग सुनकर डर जाते हैं, नाम में ही भय है, पर भैरव का मतलब है वो जो भय को खा जाए। अघोरी श्मशान में बैठते हैं, मुर्दे के पास, आधी रात। क्यों? क्योंकि शहर में तुम्हें डर की पूरी फाइल नहीं मिलती, श्मशान में डर नंगा खड़ा है। मौत, बदबू, सन्नाटा, सियार, सब एक साथ। वहां बैठकर जब तुम कांपते हो, तो गुरु कहता है कांपने दो, भागो मत। कांपते कांपते एक घड़ी आती है जब शरीर कह देता है कि अब और नहीं कांप सकता, एनर्जी खत्म। उसी क्षण के बाद डर भी खत्म, क्योंकि डर को भी ईंधन चाहिए। जब तुम डर से नहीं डरे तो डर खुद डर जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं, बायोलॉजी है। एड्रेनलिन का स्टॉक लिमिटेड है, खर्च हो गया तो सिस्टम शटडाउन। शटडाउन के बाद जो बचता है वही साक्षी है। अब एक प्रयोग घर में ही कर सकते हो। रात को लाइट बंद करो, कमरे में अकेले बैठो, आंख बंद। अब जानबूझकर अपने सबसे बड़े डर को बुलाओ। पैसा चला गया, पति छोड़ गया, कैंसर हो गया, जो भी, उसे फिल्म की तरह चलाओ। दिल धड़केगा, हाथ ठंडे होंगे, गला सूखेगा। बढ़िया, होने दो। अब उसके साथ रहो, भागो मत। 10 मिनट। धीरे धीरे देखोगे कि डर का ग्राफ ऊपर गया, पीक पर आया और अब नीचे आ रहा है। क्योंकि कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं, वेव है। वेव उठेगी, गिरेगी, पर हम गिरने से पहले भाग जाते हैं। इसलिए डर अधूरा रह जाता है, और अधूरा डर बार बार लौटता है। पूरा डर एक बार लो, वो विदा ले लेगा। इसे एक्सपोजर कहते हैं साइकोलॉजी में, तब कहते हैं अध्यात्म में। अब गहराई में चलो। डर के नीचे क्या है? डर के नीचे है मैं मिट जाऊंगा, मेरा नाम मिट जाएगा, मेरी पहचान मिट जाएगी। यानी डर असल में मौत का नहीं, अहंकार की मौत का है। शरीर तो रोज मर रहा है, सेल बदल रहे हैं, तुम रोते नहीं। दुख तब होता है जब मेरा टूटता है। मेरा बेटा फेल हो गया, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरी इज्जत उतर गई। जहां मेरा हटा, वहां डर हटा।
इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि डर को मत मारो, मेरा को मारो। पर मेरा कैसे मरेगा? गिराकर नहीं, समझाकर। रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जो तुम्हारी नहीं है पर तुम मेरा कहते हो। शरीर मेरा नहीं, किराए का घर है। पैसा मेरा नहीं, लक्ष्मी चंचल है। रिश्ते मेरे नहीं, सराय में मिले मुसाफिर हैं। 30 दिन लिखो, 40वें दिन देखोगे कि डर की लिस्ट छोटी हो गई। अब सबसे सूक्ष्म बात, डर भविष्य में है, कभी अभी में नहीं। अभी, इस सेकंड तुम्हारे पास क्या नहीं है? सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, छत है, पानी है। डर कहता है कि 1 घंटा बाद क्या होगा। वो ज्योतिषी है, फर्जी। भविष्य किसी ने देखा नहीं, तुम भविष्य के डर को आज का खाना बना रहे हो। बुद्ध ने कहा, अतीत मत सोचो, भविष्य मत सोचो, वर्तमान में जियो। क्योंकि वर्तमान में सांड नहीं, रस्सी है। अभी कमरे में कोई शेर नहीं, सिर्फ तुम्हारी कल्पना का शेर है। कल्पना को नमस्ते कहो, वो बैठ जाएगी। पुराने समय में गुरु शिष्य को रात में कब्रिस्तान भेजते थे, अकेले, बिना टॉर्च। शिष्य जाता, कांपता, रोता, पड़ जाता। लौटकर आता तो गुरु पूछता, क्या देखा? शिष्य कहता, भूत। गुरु हंसता, फिर भेजता। तीसरी रात शिष्य कहता, कुछ नहीं था, मेरा डर था। गुरु गले लगाता, कहता, पास हो गए। क्योंकि डर के पार जाना ही दीक्षा है। तुम कब्रिस्तान मत जाओ, पर अपने कमरे के अंधेरे को कब्रिस्तान बनाओ। लाइट बंद, 2 मिनट बैठो, दिल धड़केगा, वही तुम्हारा गुरु है। अब खतरे की बात, डर को दबाओगे तो वो बारूद बन जाएगा। बचपन में पापा ने डांटा, तुम रो नहीं पाए, डर अंदर गया। अब बॉस हल्का सा आवाज ऊंची करता है, तुम कांप जाते हो। वो बॉस नहीं, पापा बोल रहा है। पुराना टेप। दबा हुआ डर फोबिया बनता है। लिफ्ट से डर, भीड़ से डर, पानी से डर। निकालना पड़ेगा। कैसे? चीखो। हाँ, कमरे में तकिया मुंह पर रखो और चीखो। रो, नाचो, शरीर को हिलाओ। डर एनर्जी है, उसे मूवमेंट चाहिए। जमा दोगे तो ट्यूमर बनेगा, बहा दोगे तो नदी बनेगी। गुरुकुल में पहला पाठ था अभय। उपनिषद शुरू होते हैं, ओम सह नाववतु माँ विद्विषावह, यानी हम साथ रहे, द्वेष न करें, अभय रहें। क्योंकि बिना अभय के विद्या टिकती नहीं। डरा हुआ दिमाग सिकुड़ जाता है, नया नहीं सीखता। इसलिए टीचर पहले बच्चे का डर निकालता था, फिर ABCD। आज स्कूल पहले डर देता है, फेल हो जाओगे, पिटोगे, शर्म आएगी। फिर कहते हैं कि बच्चा क्रिएटिव नहीं। बीज बोने से पहले जमीन से पत्थर निकालो। पत्थर का नाम डर है। तुमने देखा होगा कि कुत्ता भौंकता है तो तुम डरते हो, और डरते हो तो वो और भौंकता है। तुम रुक जाओ, आंख में आंख डालो, डर को सांस में बदलो। कुत्ता सूंघकर चला जाएगा, क्योंकि जानवर एनर्जी पढ़ते हैं। डर की गंध सबसे तेज होती है। तुम्हारी गंध बदलो, दुनिया का बर्ताव बदल जाएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर भी इंसान है, वो भी गंध सूंघता है। तुम फाइल लेकर कांपते जाओगे, वो दबाएगा। तुम हंसकर जाओगे, वो चाय पिलाएगा। अब रिश्तों की बात। प्रेम का उल्टा नफरत नहीं, डर है। जहाँ डर है वहाँ प्रेम मर जाता है। पत्नी डरती है कि पति छोड़ देगा, तो चिपकती है, कंट्रोल करती है। पति डरता है कि पत्नी आज़ाद हो जाएगी, तो रोकता है, टोकता है। चिपकना और रोकना दोनों डर है। प्रेम में स्पेस होता है। स्पेस तभी आता है जब डर जाए। अगली बार पार्टनर लेट आए तो पुलिस मत बनो, डॉक्टर बनो। पूछो, सब ठीक? थक गए होगे, पानी लाऊं? तुम्हारा अभय उसे चौंकाएगा, और चौंकाहट प्रेम बन जाएगी। डर डर को बढ़ाता है, अभय अभय को। जब मौत आती है तो लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि जिए नहीं। उधार लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि जिए नहीं। उधार का जीवन, पोस्टपोन किया हुआ जीवन। कल सुखी होंगे, कल तीर्थ करेंगे, कल माफी मांगेंगे। कल कभी नहीं आता। मौत कल को फाड़ देती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि मरो रोज। रात को सोने से पहले सोचो कि अगर सुबह न उठे तो क्या अधूरा रह गया। जिसको माफ करना था कर दो, जो बोलना था बोल दो, जो देना था दे दो। 10 मिनट का मरो, फिर सो जाओ। सुबह उठो तो बोनस। बोनस में डर नहीं होता, उत्सव होता है। अब ध्यान की विधि। आंख बंद करो। अब अपने शरीर को देखो। कल्पना करो कि पैर सुन्न हो गए, मर गए। अब घुटने, जांग, पेट, छाती, हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर शव हो गया। अब देखो, कौन देख रहा है? शरीर तो मुर्दा, पर देखने वाला जिंदा। वही तुम हो। इसे मृत्यु ध्यान कहते हैं। रोज 5 मिनट। 3 महीने में मौत का डर चला जाएगा, क्योंकि तुमने मौत को जी लिया। जो एक बार मर लेता है वो दोबारा नहीं मरता। अब भोजन और डर। जब तुम डर में खाते हो तो खाना जहर। न्यूज़ देखते हुए खाओगे तो दंगा पेट में जाएगा। इसलिए पहला निवाला लेने से पहले 3 गहरी सांस और बोलो अभय।
वो शब्द नहीं, कोड है। कोड से पैरासिम्पैथेटिक ऑन, पाचन ऑन, डर ऑफ। माँ बचपन में कहती थी भूत नहीं, खाना खा लो। वो साइकोलॉजी थी। भूत का डर, खाना का रस, दोनों एक साथ नहीं, तुम चुन लो। अब सबसे पवित्र प्रयोग, आईने के सामने खड़े हो जाओ, आंख में आंख डालो। अब अपने सबसे बड़े डर को नाम दो, मुझे अकेले रह जाने का डर है। बोलो जोर से, फिर हंसो, फिर बोलो तो क्या, फिर हंसो 10 बार। 5वें बार तक आवाज कांपेगी, 10वें बार तक हंसी असली हो जाएगी, क्योंकि तुमने डर को ऑडियंस दे दी। डर अंधेरे का हर धड़कन कह रही है अभी हूँ, अभी हूँ। भविष्य को मत सुनो, वो झूठा रेडियो है। अभी को सुनो, वो भगवान का वॉइस मैसेज है। वही पूर्ण है, वही अभय है, वही भय ब्रह्म है, वही तुम हो।